वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज हम लोग जो बिहार का जो वैदिक पीरियड है, वैदिक पीरियड के अंदर जो बिहार में क्या प्रोग्राम रहा था, कैसे चला था, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बिहार इन वैदिक पीरियड, तो बिहार जो था वैदिक पीरियड में क्या था, कैसे है, तो देखिए अगर हम आर्यन की बात करें तो आर्यन जो पहले आए थे कहाँ पर आए थे, तो सप्त सिंधु प्रदेश जो है, जो पंजाब का एरिया है, सप्त सिंधु रीजन के अंदर आर्यन सबसे पहले आए थे। फिर वहाँ जो उनके बारे में जो जानकारी मिलती है कि यहाँ से जो सप्त सिंधु है, मतलब कि यहाँ 7 रिवर जो फ्लो कर रही थी, इस रीजन को सप्त सिंधु कहा गया है। कहाँ पर, तो ऋग्वेद के अंदर। ये 7 रिवर जो है आपके, जैसे कि इंडस हो गया, सरस्वती, सतलज, व्यास, रवि, झेलम एंड चेनाब। तो ये सप्त सिंधु इस एरिया को कहा जाता है जहाँ से ये रिवर पास करती थी। ठीक है, पहले अगर बात करें कि बिहार के जो बारे में अगर पता चला है कि सबसे पहले कहाँ से हमें पता चला है बिहार का जो रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन पता चलिए, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन बिहार के रिगार्डिंग, तो कहाँ से, तो सतपथ ब्राह्मण जो है वहाँ से हमें सबसे पहले बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। देन अगर बात करें अगर पुराना, तो पुराना के अंदर जो हमें जो मगधा डायनेस्टी है जो स्टार्ट हुआ था, जिसने किसने स्टार्ट किया था, तो बृहद्रथ, जो बृहद्रथ डायनेस्टी है वो जो स्टार्ट किया गया था, इसमें पुराना के अंदर हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, जो कि मगध हमारे कहाँ है, तो बिहार में मगध रीजन बिहार का है, जो पाटलिपुत्र राजगीर वगैरह एरिया है, इसे मगध रीजन कहा जाता था। वहीं अगर ऋग्वेद की बात करें तो मगध के में जो लोग रहते थे, मगध रीजन में जो लोग रहते थे उसको कहा जाता था केकट, एंड जो यहाँ पे पीपल रहते थे उसको क्या कहा जाता, वर्त्यास। क्या, केकट और वर्त्या यहाँ पर कहा जाता था ऋग्वेद में। उसके बाद अगर हम वायु पुराण और पद्म पुराण की बात करें तो यहाँ पर गाया, राजगीर, पुनपुन, इन सब की जानकारी हमें मिलती है। और ब्रह पुराण में केकट को क्या गया, अनहोली रीजन कहा गया। क्या, केकट को क्या कहा गया, अनहोली, जहाँ पर जो अच्छा अपवित्र जगह माना गया है इसको। अगर मगधा के बारे में अगर जाने कि फर्स्ट जो मगधा के बारे में मेंशन किया गया है तो ये कहाँ पर मिला है, तो अथर्ववेदा के अंदर मिला। कहाँ, अथर्ववेद के अंदर हमें इसकी जानकारी मिलती है। मगधा में जो महाजनपद है, 16 महाजनपद के बारे में जानकारी हमें यहाँ से मिलती है, जो कि प्रेजेंट में पटना, नालंदा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद और नवादा डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर जो बिहार में जो हुआ है, तो मेनली कहाँ कहाँ से हमें वैदिक जो लेटर वैदिक पीरियड के जो मिले हैं, जो आर्यनाइजेशन जो हुआ है, तो कहाँ पर, ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, आप देखते हैं कि सेटलमेंट कहाँ कहाँ पर कैसे हुआ था आर्यनों का, आर्यन इन्वेजन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो देखिएगा कि विदेह रीजन है मिथिलांचल का, विदेह रीजन जो है मिथिलांचल का, वहाँ पर माना जाता है कि सतपथ ब्राह्मण में इसकी जानकारी हमें मिलती है, कि जहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि माधव के जो माधवा रीजन के जो प्रीस्ट थे एक गौतम राहुगरी, क्या गौतम राहुगरी, वो क्या करते, अग्नि को यानी वैष्णवर को चेस कर रहे थे, और वो उनके पीछे आते आते सादा नीरा रिवर जो हमारे मॉडर्न गंडक रिवर है यहाँ तक आ गए। तो फिर वहाँ पे जाके वो जो चिराग जो अग्नि है वो बुझ गया था, इसलिए इस प्लेस को उन्होंने कहा था कि ये अनहोली प्लेस रीजन है यहाँ पर। अगर विदेह किंगडम की अगर बात करें तो विदेह किंगडम की पहले अगर बात करें कि सबसे पहले कहाँ पर मिला है, तो ये यजुर्वेद में मिला, कि हमारे जो ऋग्वेद 4 वेद है उसमें से यजुर्वेद में हमें सबसे पहले यहाँ पे जानकारी मिली है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो वाल्मीकि रामायण जो वर्ड है, जो मालदा एंड करुणा आर मेंशन फॉर द बॉक्सर एट द तड़का रक्षई वॉस किल, कि तड़का जो राक्षसी है उसका किल किया गया था वाल्मीकि रामायण के अंदर, तो उसकी जानकारी भी हमें बौद्ध किंगडम से मिलती है। आप देखिए कुछ मोटो है जो अलग अलग उपनिषद वेद वगैरह से लिया गया है, जैसे कि ओम भूर भवस्व, तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये गायत्री मंत्र जो ऋग्वेद का है वहाँ से लिया गया है। उसके बाद है ट्रूथ ऑलवेज ट्रम्प, यानी सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया। क्या, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपके मुंडको उपनिषद से लिया गया है। वहीं वसुदेव कुटुंबकम, ये महाउपनिषद जो है, महोपनिषद वहाँ से लिया गया, वसुदेव कुटुंबकम। जो इस बार G20 जो है इसका थीम भी कह रहा था, ये रही रहा था। ठीक है,
वन नेशन वन वर्ल्ड वन फैमिली। वी ए गेस्ट ऑफ गॉड, वी ए गेस्ट हिंदी ट्रांसलेशन है, लेकिन इसका हिंदी में अगर देखेगा तो इसका मतलब होता है अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। ठीक है, तो ये तैत्तरीय उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद है मातृति देवो भव, मातृ देवो भव, तो ये कहाँ से, ये भी तैत्तरीय उपनिषद से लिया गया था, क्योंकि अतिथि देवो भव और मातृ देवो भव ये दोनों तैत्तरीय जो ब्राह्मण है उपनिषद है वहाँ से लिए गए हैं। लेट एवरीवन बी हैप्पी, यानी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये जो लिया गया कहाँ थे, बृहन्नायक उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तो ये कहाँ से लिया है, तो ये भी बृहद जो उपनिषद है यहाँ से लिया गया। देखिए यहाँ पर जो पीटी पॉइंट ऑफ से फैक्ट वगैरह लेके चल रहे हैं, तो ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड में जो रिवर है उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये बिहार का चल रहा है, बिहार का हिस्ट्री चल रहा है, लेकिन आप इस यहाँ पे जो आपके ओवरऑल जो हिस्ट्री है वो भी कवर किया जाएगा। जैसे रिवर है और एंशिएंट नेम क्या है, तो बहुत बार क्वेश्चन आया है बीपीएससी के अंदर और भी वनडे एग्जाम जो भी है। जैसे सतलज को क्या कहते हैं, शत्रुदी, क्या सतलज को क्या कहते हैं, शत्रुदी रिवर कहते हैं। व्यास रिवर को विपाशा, रवि को परोसनी रिवर कहते हैं, झेलम को बितासा कहते हैं, चेनाब को अस्कनी कहते हैं, गंडक को सदानीरा कहते हैं, सिंधु को सिंधु कहते हैं और घग्गर को दरिदासरी जो कहते हैं, दरिदासरी रिवर इसे कहा जाता है। अगर बिहार एवं वैदिक संहिता की बात करें कि बिहार के अंदर क्या वैदिक संहिता वगैरह क्या रहा था, उसकी अगर हम बात करें तो क्या है ये, देखिए वेद संहिता ये क्या कहा जाता है, ओल्डेस्ट वर्क ऑफ द वर्ल्ड। क्या इस वेद संहिता को ओल्डेस्ट वर्क कहा जाता है। बिहार इज मेंशन, बिहार को कहाँ पे मेंशन किया, ऋग्वेदा में, अथर्ववेदा में, यजुर्वेदा में और सामवेदा। तो बिहार का मेंशन जो है सभी वेदा, ऐसे क्वेश्चन है कि बिहार के बारे में चर्चा निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में नहीं है, तो आ जाए ऋग्वेद उपवेद ये सारे वेद आए, वो एक ऑप्शन आ जाएगा नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव, तो क्या आंसर आएगा, ऑल ऑफ द अबव। ब्राह्मीण टेक्स्ट जो ऐत्रेय है, शतपथ है, तैत्तरीय है, यहाँ पर भी हमारे बिहार के बारे में उल्लेख मिलता है। वहीं पे अगर वेदा फ्रॉम विच इन्फॉर्मेशन अबाउट इवेंट बिफोर बिम्बिसारा ऑब्टेन, कि वेदा के बारे में जो बिम्बिसारा के बारे में जानकारी वगैरह मिलती है, ये भी हमें यहाँ से मिलता है। नेमिंग जो किया गया है आर्यन के बारे में, जैसे कि हरियाणा और पंजाब रीजन में इसे ब्रह्मवर्ता कहा गया है, गंगा और यमुना दोआब रीजन में ब्रह्म ऋषि कंट्री कहा गया है, जो वहाँ जो लोग रहते थे, तो नेमीकरण किया गया है आर्यनों के द्वारा। जैसे हरियाणा और पंजाब के रीजन को उन्होंने ब्रह्मवर्त्या बोला है। फिर गंगा यमुना दोआब के रीजन है जो उसे ब्रह्म ऋषि कहा गया है, और हिमालय और विदेह रीजन को मिडल कंट्री कहा गया है, और बिहार और बंगाल रीजन को आर्यवर्ता कहा गया। क्या बंगाल और बिहार रीजन को आर्यवर्ता कहा गया है। तो ये हमारे बिहार की जो सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे महाजनपद काल के बारे में। क्या महाजनपद, किसके बारे में हम लोग जानेंगे, महाजनपद काल। क्या महाजनपद काल में बिहार की महाजन जो हमारा समय रहा था, उस समय बिहार की क्या स्थिति रही थी, तो उसके बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।